हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से लेकर के आई हूँ आप लोगों के बीच बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर इन सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को अगर आप यूज़ करते हैं अपने रोज़मर्रा के टाइम में या डेली यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम के साथ साथ मनी का भी सेविंग होता है। तो चलिए सबसे पहला टिप्स हम देखते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप है अभी के दौर में। तो हमने यहाँ पे एक गिलास लिया हुआ है। एक गिलास में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा। तो जीरा सभी के किचन में अवेलेबल होता ही होता है, क्योंकि ये खाने में हम लोग यूज़ करते हैं ये मसालों में। जीरा हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो मैं आगे बताऊंगी कि इसे क्या करना है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 गिलास पानी। आपको इसे ओवरनाइट भिगो करके रख देना है। तो मैं ओवरनाइट इसे भिगो करके छोड़ देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसका यूज़ कैसे करना है, इससे क्या बेनिफिट है, ये तो हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी मेरा काम है बताना, तो मैं बताती हूँ कि इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा और इस पानी और जीरा को हमें क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहला बात कि एक पूरा रात भर हमने भिगो करके इसे छोड़ दिया था। तो उसके सुबह में हमें क्या करना है, कोई दूसरा गिलास ले लेना है और इस तरह से हमें इसमें छान लेना है जीरा को। तो जीरा जो हमारे बॉडी के लिए ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, बहुत बहुत ज़्यादा। इसका अनगिनत फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा। जो जीरा वाला पानी है ना, सुबह सुबह खाली पेट आप पानी इस तरह से पीजिएगा। तो गर्म पानी में आप फुलाइएगा जीरा को। मैं ऐसे ही ठंडा पानी में ही फुलाई थी रात में। तो आप इसको गर्म पानी में फुलाइएगा और इस तरह से छान करके उसके बाद इसको खाली पेट में पीने से आपका जो पेट का चर्बी है वो बहुत जल्दी कम हो जाएगा, फैट कम हो जाएगा, मोटापा कम होगा, इससे शुगर लेवल कम होगा। एंड इसमें जो वज़न घटाने में तो बहुत ज़्यादा इसमें मदद होती ही है। जो पैरों में सब जगह जहाँ जहाँ स्वेलिंग होती है उससे भी बहुत ज़्यादा कम होता है। अगर जीरा का पानी पीने से नहीं, सॉरी, जीरा का लेप लगाने से जहाँ पे भी आपका स्वेलिंग है वहाँ पे अगर जीरा का लेप लगाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। साथ ही में अगर आपको एसिडिटी है, पाचन संबंधी कोई प्रॉब्लम है, तो इस तरह से जीरा का पानी पीने से आपको बहुत जल्दी राहत मिलेगी। ठीक है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल को भी ये कम हो करता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। तो जीरा में बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर होती है, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। फ्रेंड्स, ये जो नुस्खा है ना, हमारी दादी नानी के टाइम से चलता आ रहा है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो आई होप आप लोगों को ये ट्रिक अच्छी लगी हो। अगर किसी को कुछ समस्या है पाचन संबंधी या कुछ भी, तो इस ट्रिक को ज़रूर से ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए हम दूसरा ट्रिक देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सूज ले ली हूँ। तो क्या होता है ना, अभी तो ठंड है, धूप उतना ज़्यादा निकलता नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि हमारा ऊपर का जो पार्ट है जूता का या फिर नीचे जो है वो तो साफ रहता ही है, उतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है ना। पर क्या होता है ना कि ये जो वाइट वाला जो हमारे शूज़ में होते हैं वो गंदा होना ही होना है। अगर आप सुबह में ही अगर फ्रेश जूता साफ़ सुथरा कहीं पहन के जाते हैं तो एक बार में ही कहीं से आते हैं ना, तो देखिएगा पूरी तरह से वो गंदा हो जाता है। तो आपको उसके लिए क्या करना है, अगर डेली डेली तो शूज़ को धो नहीं सकते हैं, है ना। तो अगर वाइट वाला पार्ट को ऊपर आप कपड़ा से पोंछ दीजिएगा और जो वाइट पार्ट है वो तो कपड़ा से पोंछने से छूटेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा कोलगेट ले लेना है और आपको ना यहाँ पे वाइट वाला ही कोलगेट लेना है। ठीक है। उसके बाद आपको कोई एक ख़राब टूथब्रश लेना है और इस तरह से आपको रगड़ना है। ये बहुत ही यूज़फुल है। अभी का टाइम में बहुत जल्दी है धूप निकलता नहीं है, और अगर पूरा शूज़ को आपको भिंगाना नहीं है सिर्फ, और फिर भी आपको जूता एकदम नए के जैसा चमकाना है, या फिर तो बहुत पुराना जूता है, वाइट वाला पार्ट बहुत गंदा है, आप कितना भी रगड़ते हैं ब्रश से, साबुन सर्फ से छूटता नहीं है, तो भी आप इस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा।
बहुत ज़्यादा आपको यूज़फुल लगेगा एंड बहुत ज़्यादा का वर्क करेगा। बहुत ही इजी है। एंड जो ये टूथब्रश एंड सॉरी ये जो टूथपेस्ट है ना कोलगेट, ये क्लीनिंग का काम बहुत अच्छे से करता है और बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, चाहे आप इससे कुछ भी क्लीन कीजिए। तो मैंने इसमें चारों तरफ से रगड़ लिया है और एक कपड़ा को ना भिंगा करके हमने ले लिया है, क्योंकि सूज को तो भिंगाना है नहीं, है ना। तो जो वाइट वाला पार्ट है हमने सिर्फ उसी को रगड़ा है, क्योंकि ऊपर का पूरा साफ़ है, आप देख ही सकते हैं खुद ही। तो अब इसे अच्छे से कपड़ा से हमने पोंछ लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए मतलब कि कोई बोल ही नहीं सकता है कि ये शूज़। अब मैं दोनों में अंतर दिखाती हूँ, देखिए शूज़ हमारा पूरा सूखा हुआ है, अभी भी आप शूज़ को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे भी भींगा नहीं है। बिना भिंगाए बिना अच्छे धोए एकदम हमारा शूज़ एकदम चमक गया, मतलब कि साफ़ हो गया। और वाइट वाला एकदम जो पार्ट होता है हमारा ये, वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा इस तरह से। तो इस ट्रिक को आप ज़रूर से ज़रूर फॉलो कीजिएगा एंड यूज़ कीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। क्योंकि ये प्रॉब्लम ना सभी के साथ होता है। शूज़ पहन के जाइए कहीं भी, तुरंत गंदा हो जाता है। आपको तुरंत कहीं जाना है तो इस तरह से रगड़ लीजिए एंड साफ़ कर लीजिए, तुरंत से पहन करके चले जाइए। आपको दिन भर 2 दिन सुखाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, है ना। अब चलिए देखते हैं अगला टिप। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने गर्म पानी ली हूँ। गर्म पानी की जगह पे ना आप यहाँ पे जो गर्मा गर्म माड़ होता है, चावल पसाते हैं ना, चावल बनाते हैं वो, या कुछ भी चीज़ें गर्म, क्या होता है ना, इस तरह से हम लोग डायरेक्ट सिंक में यानी कि किचन का जो बेसिन होता है उसमें हम लोग डाल देते हैं। पर ये जो फॉर्मेट है, हम लोग डायरेक्ट पानी डाल देते हैं, मार डाल देते हैं, दिन भर में कितना बार हम लोग गर्म चीज़ इसमें डाल देते हैं। उससे पता है कितना प्रॉब्लम होता है। इसमें जो नीचे पाइप लगा हुआ है ना, वो आपका बहुत जल्दी सड़ जाएगा, टूट जाएगा, गल जाएगा, नीचे से पानी बहने लगेगा बहुत। क्योंकि जो ये गर्मा गर्म चीज़ हम डाल रहे हैं ना, वो पाइप को जला देगा, फट जाएगा बहुत जल्दी। तो उस तरह से आपको यूज़ नहीं करना है। पानी डालिए, मार डालिए, गरम चीज़ कुछ भी डालिए, साथ में आप नल खोल लीजिए, है ना। तो दोनों अगर मिक्स होकर के अंदर जाएगा तो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो ये टिप ना बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा देखा जाता है। मेरे ही घर में ना देखते थे हस्बैंड मेरा, कभी भी कुछ गर्म चीज़ खोल के छोड़ देते थे ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, तुरंत बहुत जल्दी ख़राब हो जाता था। तो इस चीज़ को, अगर छोटी छोटी चीज़ को अगर हम ध्यान देंगे ना, तो हमारी चीज़ें ख़राब नहीं होगी, है ना। तो आई होप ये टिप भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी हो। अगर यूज़फुल लगी हो तो ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अब देखिए ये हमने ले लिया है चार्जर। चार्जर तो अक्सर हम सभी के घरों में अभी के टाइम में तो चच्चर पचपर रहता ही है ना। तो क्या करना है, जो ख़राब चार्जर है ना, तो ख़राब चार्जर, मोबाइल जब ख़राब हो जाता है तो चार्जर तो हमारा रहता ही है। तो ख़राब जो चार्जर है उसे हमें लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, चार्जर का जो तार है वो हमने खोल लिया है और इस तरह से हमें खड़ा कर लेना है। ये जब इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना अभी का टाइम में। बिना जो मोबाइल है, मोबाइल को हम बिना यूज किए ना रह नहीं सकते हैं। तो मोबाइल को यूज़ करना ही करना है। तो देखिए इस तरह से, सॉरी उस टाइम मैं ध्यान नहीं दी थी, इधर पीछे साइड देखी थी इसलिए गिर गया था। बट मैं आपको ना, आपको लग रहा होगा कि फर्स्ट टाइम ही गिर गया था तो कैसे रहेगा। पर मैं आपको चारों तरफ से घुमा हिला के उठा बैठा के दिखाती हूँ, कभी भी नहीं गिरेगा फ्रेंड्स। ये ऐसा है, अगर किचन में हम लोग कुछ काम कर रहे हैं तो हाथ भींगा हुआ रहता है, या फिर रिंक में पानी वगैरह रहता है, तो किसी से हम लोगों को बात करना है वीडियो कॉल में, या कुछ गाना देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो इस तरह से आप चार्जर के ऊपर एक स्टैंड की तरह ये काम करेगा। छोटू सा स्टैंड बन गया और आपका छोटू सा टीवी बन गया, है ना, एकदम क्यूट सा। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। आपका फ़ोन बिल्कुल भी सेफ़ रहेगा, इसमें कुछ भी ना पानी जाएगा ना कुछ जाएगा, और आप भींगे हाथ से भी इसे उठा सकते हैं। और आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में गिर गया था ना, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये गिर जाएगा, इसलिए मैं चारों तरफ से उठा बैठा करके दिखा रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप बच्चे लोगों को भी दे रहे हैं ना फ़ोन, आजकल तो बच्चे लोग जो एकदम दिन भर फ़ोन में रहते हैं फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप दे दीजिए उन्हें, तो ज़्यादा वो छेड़छाड़ नहीं करेंगे और आराम से सिर्फ देखेंगे।
तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये, ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप कहीं पे भी इसको उठा बैठा सकते हैं, ये बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, गिरेगा नहीं और बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा। बहुत ज़्यादा काम का चीज़ है ये। तो हमें इस तरह से काम करते करते अगर किचन में भी हम लोग हैं, बर्तन भी धो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इस तरह से जो हमारा मोबाइल का काम है वो होते रहेगा, हाथों में पकड़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब आई होप आप लोगों को ये टिप भी अच्छी लगी हो। तो चलिए देख लेते हैं अगला टिप। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एक टोकरी लिया है, जो टोकरी रहता, सॉरी, जो किचन वाला रहता है ना, जाली, इसे टोकरी ही मैं बोलती हूँ। आप लोग क्या बोलते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। तो क्या होता है ना, देखिए इसमें पूरा भरा पड़ा है बर्तन, साफ़ करके, है ना, क्लीन करके इसमें बर्तन रख दिए हैं। पर फ्रेंड्स इसमें क्या होता है ना कि बर्तन अगर हम लोग तो अच्छे से मेहनत करके 1 घंटा मेहनत करके साफ़ सुथरा करके इसमें भर के रख देते हैं और इस तरह से खुला छोड़ देते हैं, पर क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका जितना भी मेहनत है, साफ़ सुथरा बर्तन है, आप लोग सोचते हैं साफ़ कर लिए तो क्लीन हो गया हमारा बर्तन, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ये। इसे हमें कवर करके रखना चाहिए। तो कैसे करेंगे वो मैं बता दूँगी, पर ये जान लीजिए कि अगर इस तरह से आप खुला छोड़ेंगे तो उससे क्या क्या आपको प्रॉब्लम होगा और क्या नहीं होगा, सो देखिए। इस तरह से आप बर्तन को चमका के इसमें रखते हैं और रात में दिन भर तो छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, हम लोग यूज़ करते ही रहते हैं, किचन में देख रेख करते ही रहते हैं, तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। पर रातों में हम लाइट बंद कर देते हैं और इस तरह से खुला बर्तन छोड़ देते हैं। ऊपर में देखते हैं, जो ऊपर जो दीवार होता है, फैन सीलिंग वाला, उसमें कीड़े मकोड़े रहते हैं, मकड़ी का जाल रहता है, एक आध नीचे गिर गया बर्तन में, है ना। फिर चूहे कितने सारे निकलते हैं, वो बर्तन में मुंह मार देंगे, छिपकली मुंह मार देंगे, कॉकरोचेस मुंह मार देंगे बर्तन में, चींटियाँ वगैरह घुस जाएगी। ये सारे जो बैक्टीरिया है ना, वो सारे हमारे बर्तनों में जा कर के आके फंस जाएगा, है ना। तो हमारे घंटों का जो हम लोग मेहनत करते हैं ना, वो सारा बर्बाद चल जाएगा। और हम लोग अधिकतर देखते हैं गृहिणियाँ किचन को एकदम क्लीन रखते हैं, तो इन छोटे छोटे टिप्स को भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि ये जो हमारे बैक्टीरिया है वो हमारे किचन को, हमारे बर्तन को छू ना पाए, ताकि हमारे घर में जो फैमिली है वो एकदम स्वस्थ रहे। तो आपको कुछ भी नहीं करना, उसके लिए कोई खर्चा नहीं करना है। घर में कोई भी फटा दुपट्टा या पुराना दुपट्टा हो, कोई भी टॉवेल हो या कोई भी इस तरह का बड़ा सा कपड़ा हो, आप इस तरह से सिर्फ ढक दीजिए। इससे आपको कितना सारा बेनिफिट होगा। ना ही फिर से आपको बर्तन धोने की झंझट होगी, ना ही इसमें चूहे पॉटी कर देगी, ना ही कोई जो कॉकरोच या चूहा छिपकली कुछ भी बर्तन में मुंह मारेगा, ना ही मकड़ी का जाल गिरेगा, ना ही गंदा होगा। इस तरह ढकने से ना क्या एक और फ़ायदा हमारा है, बर्तन हमारे गंदे नहीं होंगे, चिपचिपा नहीं होंगे, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। हम इसलिए एकदम छोटी सी है टिप्स फ्रेंड्स, पर बहुत ज़्यादा यूजफुल है और बहुत ज़्यादा काम का चीज़ है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से छोटी छोटी टिप्स को ना हमें ज़रूर यूज़ करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को आज का ये टिप एंड ट्रिक्स सारे बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी होगी एंड बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ज़रूर से ज़रूर सब अप्लाई कीजिएगा। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ अगर एक भी टिप अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।